नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में तस्करी में पकड़े हुए पशुधन के लिए गौवंश वन विहार बनाए जाने को लेकर दिया जोर। अवधेशानंद गिरी। गौ संवर्धन को लेकर अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री अवधेशानंद गिरी महाराज ने बैतूल दौरे के निमित्त अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने गौ संवर्धन को लेकर विभिन्न विषयों पर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौ संवर्धन को लेकर वे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से गौवंश तस्करी भारी मात्रा में होती है। इस गंभीर विषय को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को सख्ती से कार्य करने के निर्देश दिए एवं तस्करी में पकड़े गए गौवंश को रखने के लिए गौवंश वन विहार बनाए जाने को लेकर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गौवंश वन विहार जंगल से सटे होंगे, जिससे कि उसमें रखे गए गौवंश को चारे की समस्या से जूझना न पड़े। श्री अवधेशानंद गिरी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने लगातार पशु के लिए एम्बुलेंस की मांग को लेकर ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिसके चलते केंद्र की योजना से मध्य प्रदेश में पशुओं के लिए 406 एम्बुलेंस संचालित की गई, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1962 है। वाहन में एक वाहन चालक, पशु चिकित्सक एवं एक ABFO को भी नियुक्त किया गया है। बैठक में जिला कलेक्टर हरवीर सिंह बैस एवं जिला पंचायत CO अभिलाष मिश्रा, गौ संवर्धन बोर्ड के जिला उपाध्यक्ष प्रीतिवर्धन चतुर्वेदी, गौ संवर्धन बोर्ड के सदस्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैतूल से कमलेश जाबलकर की खास रिपोर्ट। 406 एम्बुलेंस बनके तैयार होकर के उसमें चालक भी नियुक्त हो गया है, डॉक्टर भी नियुक्त हो गया है और एक ABFO को भी उसमें नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से वो 406 एम्बुलेंस भोपाल से रवाना किए गए हैं, जो ज़िले में आ गए हैं। तो इस बात की भी समीक्षा करनी थी कि ये एक्टिव हो गए हैं कि नहीं हो गए। हर ब्लॉक में एक दिया गया है। मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है, 313 विकास खंडों को दिया गया है। नगरीय क्षेत्र को भी वाहन दिए गए हैं। तो इनका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी हमने समीक्षा आज अधिकारियों के साथ बैठकर की है। थोड़ी बहुत जो कठिनाई का अनुभव आया कि निराश्रित गोवंश, जैसे अगर कोई फ़ोन करता है 1962 नंबर पे, तो वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन 150 रुपये शुल्क रखा गया है। ये 150 रुपये शुल्क बहुत कम है, नाम मात्र का है, क्योंकि गोवंश है वो या जो हमारे यहाँ पालित पशु है वो हमारे परिवार का अंग है, इसलिए हमें 150 रुपये देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन सड़कों पर जो निराश्रित भटका हुआ गोवंश यदि वो बीमार हो गया या घायल हो गया और उसकी सूचना मिलती है, तो ये भी प्रश्न उठ रहा है कि भाई उसका पैसा कौन देगा। तो जिला जो एक पशु कल्याण समिति है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, उनके पास भी कोष होता है, कलेक्टर को अधिकार होता है। तो ऐसा गोवंश यदि ये सिद्ध हो कि नहीं ये निराश्रित है, ये बेसहारा है, इसके कोई धनी धोरी नहीं है, तो पशु कल्याण समिति उसका खर्च उठाएगी। इस प्रकार की चर्चा भी आज यहाँ चली, बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। और हमने अधिकारियों को कहा है कि तस्करी का गोवंश कहाँ रखा जाए, उसके लिए गोवंश वन विहार, इसके लिए जगह ढूंढिए और बताइए। मनरेगा की योजना से बृहद गौशाला वहाँ बना दी जाएगी। इस प्रकार की एक बड़ी सकारात्मक बैठक आज हमारी। बैतूल प्रवास हुआ है, तो इसका क्या उद्देश्य है, आप बैतूल आए? हाँ, मध्य प्रदेश शासन का पशुपालन एवं डेयरी विभाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड बनाया गया है, जो पशुपालन विभाग का महत्वपूर्ण उपक्रम है। और उस गौ संवर्धन बोर्ड का दायित्व मुझे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया हुआ है। मैं मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष के नाते पूरे मध्य प्रदेश में समय समय पर प्रवास करता रहता हूं और मध्य प्रदेश में जो शासन की ओर से रोड मैप तैयार किया गया है, मध्य प्रदेश में किसानों की फसल की सुरक्षा और गोवंश का संरक्षण, यह एक नीति है। इस नीति के अंतर्गत जो कार्य मध्य प्रदेश में गोवंश के संरक्षण के चल रहे हैं, उनकी समीक्षा की दृष्टि से बैतूल जिले में मेरा आना हुआ है। आज यहाँ जिला गोपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैतूल जिले में शासकीय अशासकीय
गौशालाएं जो संचालित की जा रही हैं उन गौशालाओं की समीक्षा, मनरेगा की वित्तीय सहायता से जो गौशालाएं बन गई हैं या जो गौशालाएं अभी अधूरी हैं उनकी भी जानकारी लेने के लिए, और हमारी इन गौशालाओं में कितना गोवंश निवास करता है और आने वाले समय में किस प्रकार की समस्या यहाँ पर है, उसका समाधान क्या हो सकता है। तो नीतिगत रूप से जो निर्णय सरकार ने लिया उसकी जानकारी सभी गौशाला संचालकों को और जो शासकीय विभाग के हमारे अधिकारी हैं ₹85 received on PhonePe। कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित हुई। उस बैठक में जिला कार्यपालन अधिकारी CEO वो उपस्थित थे। हमारे पशुपालन एवं डेयरी विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद थे, और उनके सहायक जो चिकित्सा अधिकारी हैं और हमारी गौशालाओं के वो नोडल अधिकारी होते हैं। SP जो जिले के होते हैं वो हमारी जिला समिति के उपाध्यक्ष होते हैं, और साथ साथ हमने अशासकीय व्यक्तियों को, एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, एक को सदस्य नियुक्त किया है। इनकी सबकी उपस्थिति अपेक्षित थी और लगभग सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। उनके बीच में हमने गौशालाओं का वृत्त लिया, गौशालाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, गोवंश की समस्या क्या है, और हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई कि ये बहुत संवेदनशील जिला है, महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, जैसे छिंदवाड़ा, सीधी, बालाघाट, वैसे बैतूल जिला। यहाँ गो तस्करी ये बात लाई गई कि ये बहुत संवेदनशील जिला है, महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, जैसे छिंदवाड़ा, सीधी, बालाघाट, वैसे बैतूल जिला। यहाँ गो तस्करी के मामले रोज़ पकड़ में आते हैं और गो तस्कर भी पकड़े जाते हैं, लोडेड ट्रक भी पकड़े जाते हैं, गोवंश भी पकड़ा जाता है। गोवंश कानून के अनुसार जब्त किया जाता है और गौशालाओं को सुपुर्द किया जाता है, और जिस वाहन में उनका परिवहन हो रहा है मध्य प्रदेश के वर्तमान कानून के अनुसार वो वाहन भी जब्त होना चाहिए, तो उसकी जब्ती की कार्रवाई भी होती है। लेकिन कोर्ट के माध्यम से वो ट्रक छूट जाते हैं, बार बार वही ट्रक रिपीट होते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? इसके लिए जो शासन ने नीति बनाई है कि हमको कानून का क्रियान्वयन कैसे करना चाहिए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कानून के क्रियान्वयन की हमारी जो मशीनरी है उन लोगों से भी चर्चा करके, और जो हमने नीति निर्धारित की है अभी, जैसे कि भाई जब तस्करी का गोवंश पकड़ा जाता है और गौशाला वाले लेने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे गोवंश को, पुलिस कस्टडी का गोवंश होता है, कहाँ रखा जाए। तो गोवंश वन विहार की अवधारणा के आधार पर हम उन जिलों में गोवंश वन विहार की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं, और आज हमने निर्देश भी जारी किया है कि अति शीघ्र 100-200 एकड़ जमीन राजस्व की चिन्हित की जाए और जंगल का समीप निकट में हो, ताकि गोवंश को चारा चरने के लिए जंगल जाने को मिले और लौट करके उसी शेल्टर हाउस में आए। जब तक उनका विचारण होता है तब तक तो उनका संरक्षण होना चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि ये गोवंश कटने के लिए न जाए। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में गोवंश के कत्ल के कोई भी कत्ल खाने नहीं है, न उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। तो परंतु लुके छिपे जो गो तस्करी होती है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त होकर के काम करना पड़ेगा, जिला प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा, और जो सड़कों पर गोवंश घूम रहा है निराश्रित होकर के, ऐसे गोवंश को आश्रय मिल जाए, इस दृष्टि से सारी समीक्षा हुई है। और एक महत्वपूर्ण बात जो अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, केंद्र सरकार ने हमें 65 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि दी थी। उससे बहुत समय पे सामाजिक संगठन, उसमें विश्व हिंदू परिषद भी है और भी अन्य गाय के लिए काम करने वाले संगठन, वो मांग कर रहे थे कि सड़कों पर गोवंश घायल हो जाता है, बीमार हो जाता है, उनके इलाज के लिए समय पर कोई उपचार वाहन नहीं पहुंचता है। तो इसको हमने पशु चिकित्सा वाहन के लिए चलित इकाई के रूप में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की थी, और 406 एम्बुलेंस